दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के कारण ना हमारे जो पूरे विश्व है उसके छोटे छोटे जो द्वीप है उनको डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है। और वो यही नहीं, समुद्र के किनारे स्थित छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो अभी पूरे हाईली डेंजर जोन से गुजर रहे हैं, जो आने वाले समय में वो सब शहर समुद्र में डूब सकते हैं। दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसको समझने के लिए आप बहुत आसान भाषा में ऐसा समझिए कि धरती का जो टेम्परेचर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों के कारण जो बढ़ता है ना, उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि हम लोग का समुद्र का जो जल है, उस जल का एक बहुत बड़ा भाग बर्फ के रूप में मौजूद है। और वो जो बर्फ है ना, वो एक जगह इकट्ठा है। अगर एक ग्लोबल वार्मिंग जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघलता है। और अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा और बर्फ पिघलने लग गया और वो अगर बर्फ पिघल के समुद्र में मिले तो समुद्र का लेयर बढ़ना तय है। और ऐसा होना शुरू भी हो गया है। कई कई जगह के जो समुद्र के जो बर्फ है पिघल रहे हैं, उसके कारण समुद्र का लेयर बढ़ता जा रहा है। और कई जो ऐसे द्वीप हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और कई द्वीप डूबना शुरू भी हो गए हैं। और इससे भारत अछूता नहीं है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो द्वीप डूबने की प्रक्रिया भारत में भी शुरू हो गई है। दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूं कि भारत का तमिलनाडु राज्य से की जो तटीय सीमा है वहां से 10 किलोमीटर के दूरी पर और रामेश्वर के जस्ट पास में मन्नार की खाड़ी में करियाचल्ली नाम का एक द्वीप है। दोस्तों 1969 मतलब 1969 में उसका जो कुल जो क्षेत्रफल था वो 20.85 हेक्टेयर मतलब लगभग 21 हेक्टेयर था। लेकिन अभी 2025 में उसका क्षेत्रफल 5.97 हेक्टेयर मतलब लगभग 6 हेक्टेयर ही बचा है। मतलब ये लगभग 71% आधा से ज्यादा ये डूब गया है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि रामेश्वरम के पास में ही ना 21 द्वीपों को मिलाकर तमिलनाडु राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान विकसित किया गया था। और वो 21 द्वीप में एक द्वीप ना ये अपना करियाचल्ली भी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि 2036 तक करियाचल्ली पूरी तरीके से डूब जाएगा, वैज्ञानिकों का यह अनुमान है। तो ये दोस्तों है ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा दुष्परिणाम। और वीडियो को देखते जाइए, अभी मैं ऐसे ऐसे शहरों का नाम बताऊंगा जो डुबान क्षेत्र में आ रहे हैं, जो आने वाले समय में डूब जाएंगे, जिनको सुनकर आप दहल जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि करियाचल्ली में 134 परवाल है और उसके साथ में लगभग 4300 प्रजातियों का निवास भी इसी द्वीप पर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत सरकार इसे बचाने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। इसको बचाने के लिए ना 2 मीटर ऊंचाई और 3 मीटर मोटी स्टील की एकदम चट्टान की तरह जो है ना, वो पूरी तरीके से एक जो बेड़ा जो रहता है ना, जो पूरी तरह चारों तरफ घेरने के जो बाड़ा बनाते हैं, उसको वो तट के किनारे रखा गया है। और ये जो है ये विश्व बैंक के सहयोग से तमिलनाडु के सरकार के द्वारा 50 करोड़ की लागत से शुरू किया जा रहा है। और दोस्तों ये सब के सब ना आईआईटी चेन्नई के अध्ययन और सहयोग से किया जा रहा है। दोस्तों आईआईटी चेन्नई के द्वारा तरंगों का मतलब गतिशीलता का अध्ययन किया गया और उसके आधार पर ये मतलब बाड़ा बनाया गया। और उसमें एक चीज और देखा गया कि जो करियाचल्ली जो है ना द्वीप, वो परवाल से मिलकर बना है। और उसमें ऐसे ऐसे मतलब सीमेंटेड तरीके से चीजें रखी जा रही है जो नेचुरली जैसे परवाल उगता है उसका उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए आईआईटी चेन्नई के द्वारा लगभग 8500 आर्टिफिशियल परवाल को भी लगाया जा रहा है। और उसमें ऐसे छोटे छोटे छिद्र रखे जा रहे हैं ना कि जैसे परवाल में जो जीव जंतु आकर जो बसते हैं वो नेचुरल तरीके से बसे और एक नेचुरली बेड़ा पैदा हो, मतलब एक रुकावट पैदा हो जहां से समुद्र का उस पर जो पानी का टकराव कम हो और वो द्वीप सुरक्षित रहे। अब इसी अध्ययन में ना ये भी बताया गया कि 2100 तक मतलब 2100 सदी तक इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है पूरा समुद्र में डूब जाएगा। बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वो भी समुद्र में डूब जाएगा। और थाईलैंड की राजधानी जो बैंकॉक है ना, वो भी समुद्र में डूब जाएगा। और इसके साथ ही साथ इटली का प्रमुख शहर वेनिस, वो भी समुद्र में डूब जाएगा। और अन्य शहरों की बात किया जाए, वर्जीनिया हो गया, लागोस हो गया, ये सब के सब शहर 2100 तक 2100 सदी तक मतलब डूब जाएगा। मतलब बस 75 सालों में सब के सब शहर डूब जाएंगे, ऐसी अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो। और ये तो अभी 2100 आने में 75 साल बाकी है। उसमें ये भी कहा गया कि 2050 मतलब अगले 25 सालों तक अमेरिका का जो तटीय शहर जो न्यूयॉर्क है ना,
वो बहुत हद तक बहुत बड़ा उसका भाग 2050 मतलब अभी से बस 25 सालों में डूब जाएगा। और दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों को बताया 2100 में भी 75 साल बाकी है, लेकिन उस अध्ययन में एक और बहुत बड़ा चौंकाने और डराने वाली बात यह कहा गया कि अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा भाग जो तटीय शहर है वो 2050 मतलब अगले 25 सालों में उसका बहुत बड़ा भाग डूब जाएगा, जो कल कारखानों से भरा है, जो प्रमुख इकोनॉमी का हिस्सा है अमेरिका का, और इसके साथ में ह्यूस्टन जैसे शहर भी डूब जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत गहन समस्या है और इसके बारे में विश्व के सभी सरकारों के द्वारा बहुत गहनता से विचार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इस पर विचार करने के बजाय बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका के भी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने 20 जनवरी के निर्वाचन के बाद में, जब से 20 जनवरी 2025 इन्होंने निर्वाचन ग्रहण किया है, उसके बाद से जो ताबड़तोड़ और उल्टे सीधे जो फैसले ले रहे हैं उसके आधार पर इन्होंने अभी जो जलवायु परिवर्तन समझौता वो सबको ताक पर रख दिया। इन्होंने जितने भी विश्व के साथ जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण से संबंधित जो भी समझौते थे सबको ताक पर रख के खुली तौर पर छूट दे दी, जितना दोहन करना है करो। इससे ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ रहा है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि विश्व में बहुत छोटी जनसंख्या अमेरिका की है। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अगर विश्व की जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए तो बहुत कम जनसंख्या अमेरिका देश की है, लेकिन अगर प्राकृतिक दोहन की बात किया जाए, संसाधनों का दोहन और प्रकृति को प्रदूषण वाली चीज छोड़ने की बात किया जाए, प्रदूषित करने की बात किया जाए, तो प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रतिशत अमेरिका के द्वारा ही किया जाता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा, आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।